everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं तो हम प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। प्रमोशन मिक्स के खुद के कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट था हमारा एडवर्टाइजिंग। तो हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं एंड एडवर्टाइजिंग 3 से 4 वीडियोस में ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हम समझेंगे कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है, फिर इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके मेरिट्स डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसके क्रिटिसिज्म या ऑब्जेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि अब आपके एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन पिक किया जा सकता है, मतलब आपके लिए। सो बेसिकली यू विल हैव टू हैव कमांड ओवर ऑल द पॉइंट्स। उसके अलावा जो दूसरे पैटर्न है, मतलब राइटिंग वाला है, उसमें भी केस स्टडीज़ आती हैं। केस स्टडीज़ में कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, आप सबको पता है। सो इट्स बेटर कि आप प्रिपेयर्ड हो हर एक चीज़ के लिए। तभी हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज हर एक मतलब डिटेल्ड वे में कवर करें। चलिए, एडवर्टाइजिंग का पहले मतलब समझ लेते हैं। जब मैं ये 3 सेंटेंस पढ़ूंगी तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है और हर एक वर्ड इसकी डेफिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सो सारी चीज़ें आपको समझनी है अच्छे से। They say advertisement can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsor. आपके जो फीचर्स हैं ना, वो भी इस डेफिनेशन से ही पिक किए गए हैं, ठीक है। तो व्हाट दे से कि एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे इस पेन की एडवर्टाइज करवानी है, ठीक है, मुझे इसकी एडवर्टीजमेंट करानी है। आई वेंट टू द टीवी इंडस्ट्री, किसी एक पर्टिकुलर चैनल के पास चली गई कि भाई साहब देखिए, मुझे इस पेन को ना आपके चैनल पे ऐड में दिखाना है। वो जाते ही मुझे बोल देगा निकालिए 5 करोड़ रुपए। और फिर उसके बाद अगर मैंने उनको गलती से ये बोल दिया कि आई वॉन्ट या तो शाहरुख खान या सलमान खान या फिर अमिताभ बच्चन इस पेन की ऐड करें, तो वो बोलेंगे मैम निकालिए 50 करोड़। क्या समझे? मतलब ये काम आपका फ्री में नहीं होने वाला है। एडवर्टीजमेंट पे आपको खर्चा देना पड़ता है, मतलब यहाँ पे आपको पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड। तो ये एक पेड फॉर्म है। उसके बाद नॉन पर्सनल बोले तो जैसे ये देखो, फेयर एंड लवली की ऐड दे रही है। अब इस कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, द न्यू नेम इज ग्लो एंड लवली। ग्लो एंड लवली इज द न्यू नेम ऑफ दिस फेयर एंड लवली। अब जैसे ये लड़की इसकी ऐड दे रही है, तो इसने एक स्टैंडर्डाइज ऐड बनाई होगी। ये तो नहीं है कि मैं जब टीनेजर्स को ये ऐड दूंगी तो वो अलग वे में होगी, मैं जब ये बड़े लोगों को ऐड दूंगी तो वो अलग वे में होगी, और मैं जब ये सीनियर सिटीजन्स को ऐड दिखाऊंगी वो अलग वे में होगी। नहीं होगा ना ऐसा। सबके लिए सेम बनी है। ये वो तरीका नहीं है कि आप पर्सन टू पर्सन के पास जा रहे हो और उन्हें बता रहे हो कि देखिए ये पेन कितना अच्छा है, ये कितना लंबा चलता है, मतलब इसकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो है। आप ऐसे सामने वाले को पर्सनली जाके कुछ नहीं बता रहे हो, एक नॉन पर्सनल वे से उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो। जब आप रेडियो पे किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट सुनते हो तो वो एक नॉन पर्सनल वे होता है, पर्सन टू पर्सन नहीं होता, फेस टू फेस नहीं होता है। तो ये पेड फॉर्म है एंड एट द सेम टाइम इट्स अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑल्सो, कि आप यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज ऐड बनाते हो फॉर एवरीबडी टू सी। वो इंसान लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बुजुर्ग हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, औरत हो सकती है, आदमी हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है, बट सबके लिए ऐड क्या रहेगी? सेम रहेगी। प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विस, मतलब बेसिकली इसमें आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट में प्रमोट कर रहे हो ना। प्रमोशन मिक्स का है तो प्रमोट ही कर रहे होगे यार। किसका? एक आइडिया का, या फिर कुछ गुड्स का, या फिर सर्विसेज का। इन तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, स्पॉन्सर बोले तो जिसने पैसे देके वो ऐड बनवाई है। मैंने इंस्टाग्राम का स्पॉन्सर बताया था ना,
जिसका वो पेज होता है, जो अपने पेज को प्रमोट करना चाहता है, वो पैसे देता है और वही स्पॉन्सर कहलाया जाता है। स्पॉन्सर बोले तो जिसके यहाँ से नोट आ रहे हैं। एंड आइडेंटिफाइड मतलब उसकी पहचान है, कोई ऐसे जिसको आइडेंटिफाई कर सके हम, कोई ऐसा नोन पर्सन, ऐसा ही इंसान क्या करवा सकता है, एडवर्टीजमेंट कराता है। सो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स आए, कीवर्ड ये आया कि इट्स अ पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल नेचर का है, आइडिया, गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं स्पॉन्सर द्वारा, और एक वो स्पॉन्सर क्या होता है, आइडेंटिफाइड होता है। It is an impersonal presentation where a standard or common message regarding the merits, price and availability of the product or services given by the producer or marketer. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक कॉमन मैसेज आ रहा है। अब देखो, होने को ये पेन एक लड़का भी यूज़ कर सकता है, होने को ये पेन एक लड़की भी यूज़ कर सकती है, होने को ये पेन एक बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है जिसने अभी 6th क्लास ज्वाइन किया है। 6th क्लास में यूजुअली पेन से लिखना शुरू करवाते हैं ना, तब तक उससे पहले तो पेंसिल से लिख रहे होते हैं, या आई गेस फिफ्थ में करा था, 6th में करा था, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ 5th 6th क्लास में ही आपके हाथ में पेन देते हैं, तो उस क्लास का बच्चा भी कर सकता है। और होने को कोई बुजुर्ग इंसान जो कि अपनी लाइफ में रिटायरमेंट स्टेज पे आ गया वो भी कर सकता है। पर मैसेज सबको सेम ही जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीका का इंसान हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आता हो, मैसेज उसके लिए सेम ही है। एंड इस मैसेज में हम उनको क्या क्या बताते हैं, हम उनको प्रोडक्ट के मेरिट्स के बारे में बताते हैं। देखो, मेरे इस पेन की एक कमज़ोरी है कि ये एक बार नीचे गिर जाए ना, गिरा के नहीं दिखा सकती, महंगी चीज़ है, बट ये एक बार नीचे गिर जाए ना और इसकी ये निब टूट जाए तो इट्स यूजलेस। अब ये चीज़ मुझे आप बताओ कि क्या मैं एडवर्टीजमेंट में बताऊंगी, क्या मैं लोगों को बताऊंगी कि इसको अगर तुमने गलती से नीचे गिरा दिया तो ये टूट जाएगा और दोबारा कभी नहीं चलेगा? नहीं, कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने पे उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं बताता है। कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट के लूप होल्स को, डीमेरिट्स को, डिसएडवांटेजेस को, क्रिटिसिज्म को आपके सामने रिवील नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसमें हमेशा उसके बारे में अच्छा अच्छा बोला जाता है। कभी कोई नहीं बोलता कि हमारे साबुन में ये नुकसान है। जैसे फॉर से कुछ स्ट्रॉन्ग साबुन आते हैं वो कीटाणु मारने वाले, राइट, तो दिल ऑलवेज से कि हम हाथों के कीटाणु मार देते हैं, आप हमारा सोप खरीदिए। दिल नेवर टेल यू कि आप एक्सट्रीम वे में उनका सोप अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ की स्किन निकलने लग जाएगी। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पपड़ी हो जाती है आपकी स्किन की अगर आप उसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। सैनिटाइज़र वाले अपने सैनिटाइजर्स, हमारा सैनिटाइज़र खुशबू वाला है, ये है वो है, दे विल नेवर टेल यू कि ज़्यादा सैनिटाइज़र लगाने से दाने हो जाते हैं हाथों पे, मुझे हुए थे। दे विल नेवर टेल यू कि एलर्जी हो सकती है इससे आपको। जो बेकार चीज़ होती है उनके प्रोडक्ट के बारे में, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट उसे ऑब्लिगेटरी ना बना दे डिस्प्ले करना, वो आपको नहीं बताएंगे। जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको पास्ट में पढ़ाया था कि वो ऊपर लिखते हैं कि टोबैको कॉजेज कैंसर, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो ये सिगरेट मत पीजिए, बट स्टिल जो कंज्यूम करते हैं वो तो करते ही हैं। एनीवेज द थिंग इज दिस कि वो गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी किया है तभी वो छाप रहे हैं, अदरवाइज कोई भी अपने प्रोडक्ट की नेगेटिव न्यूज़ आपको नहीं बताएगा। जब आप दुकान पे खरीदने जाते हैं ना और अंकल आपको सारी अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं कि बेडशीट लीजिए, पूरा मतलब किंग साइज़ है, क्वीन साइज़ है, मैली नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, वो ये कभी नहीं बताते कि जल्दी फट जाती है, ये कभी नहीं बताते कि ये बहुत लो क्वालिटी वाली है या इसको ऐसे धोगे तो ख़राब हो जाएगी। सिर्फ मेरिट्स के बारे में बताएंगे, वो प्रोडक्ट कितने प्राइस का है वो बता देंगे, ये सब रिवील नहीं करते। आपने देखा होगा एड्स में जनरली वो प्रोडक्ट को रिवील नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उनके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम क्यों ना आ गया। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो 400 की थी, आज वो 100 रुपये में मिल रही है तो वो रिवील करेंगे। लेकिन
और छोटू पैक्स का मैंने देखा है, जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब वो छोटू पैक्स बेच रहे होते हैं ना, जैसे बड़े पैक्स होते हैं वो महंगे महंगे होते हैं, तो वो बोलते हैं अब ये चीज़ आपके सामने 10 रुपये में भी आएगी क्योंकि इसका छोटा पैक आ गया है। तो वो छोटे पैक्स का प्राइस बता देते हैं, लेकिन बड़े बैग का कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं बेटा। सो सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा दे वोंट टेल यू द प्राइस, क्योंकि आप प्राइस देख के कभी उसे उठाएंगे ही नहीं। सिंपल सा उनका लॉजिक जो है। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्या वो चीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं एड्स के थ्रू। द एडवर्टीजमेंट बिल्ड पुल इफेक्ट एज एडवर्टाइजिंग ट्राई टू पुल द प्रोडक्ट बाय डायरेक्टली अपीलिंग टू द कस्टमर टू बाय इट। टीवी पे ऐड दिखा देंगे, ये देखिए कितना बढ़िया है, इससे मेरी स्किन ऐसी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एग्जैक्टली जो इंसान उन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा उसको तो लगेगा ना चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे पहले फेयरनेस का बहुत कॉन्सेप्ट चलता था, थोड़ा सा भी अगर कोई सांवला इंसान होता था उसको सोसाइटी जीने नहीं देती थी पहली बात तो सोसाइटी के डर से उसको लगता था मुझे गोरा होना है। अब गोरा होना है तो कंपनीज को भी पता था कि लोग बहुत सारे हैं जो ट्राई कर रहे हैं गोरा होने की, तो वो अपनी एड्स दिखाती ऐसे थी कि इस क्रीम से आप 7 दिन के अंदर अंदर गोरे हो जाएंगे। जैसे फेयर एंड लवली भी यही बोलता था कि 7 दिन के अंदर ये क्रीम आपको गोरा कर देती है, और ये साथ में ना एक मेजरमेंट वाला वो भी देते थे कि स्किन टाइप 1, 2, 3, 4 आप इतने डार्क हो, करते 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 आपकी लाइट स्किन हो गई है। तो जो लोगों की सोसाइटी में जो चीज़ प्रिवेल करती है उसी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, परसुएट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास आएँ। जब कोई दिखाएगा कि आपको 7 दिन में गोरा करे तो वो इंसान जो सांवला है उसको तो लगेगा ना यार एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। आई हैव पर्सनली सीन सो मैनी पीपल जो ऐसे मतलब खरीदते थे ये सारी चीज़ें इन ऑर्डर टू गेट द फेयर स्किन, बट द थिंग इज़ कि इनका स्ट्रैटेजी ही यही रहता है कि ये ऐसे परसुएड करे लोगों को। चलिए, एडवर्टीजमेंट के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने आपको। आई नो आपको लग रहा होगा अरे यार 2 पैराग्राफ की चीज़ थी उसको इतना क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं। द थिंग इज़ दिस, ये 2 पैराग्राफ सिर्फ आपकी बुक में है, लेकिन अगर मान लीजिए इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो क्या लिख के आओगे। तो आपकी बुक में कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक पे कंटेंट कम दिया होता है, तो हम यहाँ पे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं कि उसको एक्सटेंड कर दे ताकि आपके पास कंटेंट आ जाए। बट उसका फ़ायदा तभी है कि जो हम एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रहे होते हैं वो आप कहीं पे लिख लीजिए, थोड़ा बहुत स्क्रिबल कर लीजिए, या तो बुक में या रफ नोटबुक में या नोटबुक में, कहीं पर भी, सो दैट आपको बाद में याद रहें और आपके काम भी आएँ। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स मूव टू द फीचर्स पॉइंट। एडवर्टाइजिंग के फीचर्स कुछ नए नहीं है, कुछ नए नहीं है, आप खुद ही देखिए 3 फीचर्स हैं और ये तीनों वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं अभी। फीचर्स में ज़्यादा फीचर्स तो है नहीं, बस 3 ही हैं। फर्स्ट इज पेड फॉर्म, सेकेंड इज इम्पर्सनैलिटी, थर्ड इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये तीनों ही वर्ड्स हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको याद दिलाऊं तो देखिए एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में यही तीनों चीज़ें तो लिखी हुई हैं, और तब मैंने आपको बोला था ये तीनों कीवर्ड्स हैं, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये कीवर्ड्स हैं बिकॉज इनसे फीचर बनेगा। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे पेड फॉर्म से, देन विल टॉक अबाउट इम्पर्सनैलिटी एंड देन विल टॉक अबाउट आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सो लेट्स बिगिन विद पेड फॉर्म। इसका सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे मानिए एक टीवी चैनल है, ठीक है, पहले उसमें एक टीवी चैनल है, दूसरे उसमें एक रेडियो शो है, तीसरे उसमें एक इवेंट है जहां पे स्टैंडी लगी हुई है जिसमें सारे स्पॉन्सर्स का नाम लिखा हुआ है। ऐसे देखी होगी आपने यूजुअली जब एक्टर एक्ट्रेसेस खड़े रहते हैं जहाँ पे वो फोटो खिंचवाते हैं, पीछे ऐसे अलग अलग स्पॉन्सर्स के नाम लिखे होते हैं। या फिर क्रिकेट ग्राउंड पे जो ये बाउंड्रीज होती हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट होती है। या फिर कभी कभी रोड्स पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे जहाँ साइन बोर्ड होता है वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आजकल जो एडवर्टीजमेंट वाली वो लगी हुई हैं वो बनी होती है। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे तरीके हैं जिनसे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जिनसे आप
कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी एड्स कौन देखता और सुनता है? हमारा कस्टमर। इनके लिए तो हम ऐड चलाते हैं भैया, तो हमारा कस्टमर ये सारी एड्स देखता सुनता है। और इन्हें सुनाना कौन चाहता है? वो कंपनी वाला इंसान जिसने वो सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाए हैं। और वो क्या करने वाला है? अपनी ऐड चलवाने वाला है कस्टमर के लिए, तो इसे हम स्पॉन्सर बोल देते हैं यहाँ पे। यू कैन कॉल इट कंपनी ऑल्सो, ठीक है, कंपनी या फर्म। अब इस तरह से देखिएगा। अब आती है बात समझने के लिए। गौर कीजिएगा, इस इंसान स्पॉन्सर को, इस इंसान कस्टमर से बातचीत करनी है। उस कस्टमर को बताना है कि कस्टमर बेटा, हमने आपके लिए ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें ऐसी ऐसी खूबी है, जो ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। सो ये हमारा स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर को कस्टमर से बातचीत करनी है, उसे बताना है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो आप ये समझिएगा, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये एक चैनल है जिसके थ्रू स्पॉन्सर कस्टमर से बातचीत कर पा रहा है। अगर हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन आता है ना, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये भी तो वही है। वहां पे आप गुड्स भिजवा रहे हो तो एक जगह से दूसरे जगह, यहां पे आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो स्पॉन्सर से कस्टमर तक। तो इसके बीच में ये जितनी भी चीजें हैं, ये चैनल कहलाई जाएंगी। चैनल बोले तो वो चैनल जिसके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो टीवी पे ऐड चलाना, रेडियो पे ऐड चलाना, इवेंट्स पे ऐसी स्टैंडी लगा के आपके कंपनी का नाम फेमस करना, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स में कंपनीज का नाम ऐसे डिस्प्ले करना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे, या रोज के जो साइन सिग्नल्स होते हैं उन पे ऐसी एडवर्टीजमेंट चलाना, ये सारे तरीके होते हैं कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के। इन सब ने इतनी मेहनत की है कि आपकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाई है, तो भाई क्या ये उसके पैसे नहीं लेंगे? जैसे मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन से आप एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा पैसे लेता है आपसे कि नहीं लेता? यहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो बीच वाला बंदा पैसे लेगा कि नहीं लेगा? ऑब्वियसली लेगा। सो दे से the sponsor has to pay for advertising, he has to bear a cost to communicate with the customers. स्पॉन्सर को पैसे देने पड़ते हैं एडवर्टीजमेंट के, एंड उस इंसान को थोड़ा सा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। सो एडवर्टाइजिंग वो फॉर्म है प्रमोशन की जिस पे आपको खर्चा करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब फॉर्म्स में आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एडवर्टीजमेंट इज अ पेड वन। सो दे से एडवर्टीजमेंट पे आपको खर्चा करना पड़ता है अपनी बात सामने वाले कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। चलिए, सेकेंड पॉइंट है इम्पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनल नहीं हो रहा यहाँ पे, 1 to 1 नहीं हो रहा। जैसे मैं बोलूं, यहाँ आइए, मैंने घर पे हलवा बनाया, ठीक है, मैंने घर पे क्या किया? हलवा बनाया। आता नहीं है मुझे बनाना, लेकिन मैंने बना लिया। YouTube पे सारे लिंक्स तो अवेलेबल हैं, कहीं से कुछ भी देखो। तो मैंने हलवा बना लिया YouTube से देख के, पर YouTube पे मेजरमेंट सही से नहीं दी हुई थी, तो वो 3 लोगों के हलवा जो बनाया था वो 300 लोगों के लिए बन गया, ठीक है। ये मैंने इडियोटिक एग्जाम्पल में खुद को ही ले लिया। एनीवेज, ये मैंने हलवा बनाया है, 3 लोगों के लिए बना रही थी, लेकिन वो गलती से 300 लोगों के लिए बन गया।
अब क्या किया जाए भाई, हमारे घर पे तो 3 लोगों का ही हलवा खाया जाएगा। मेजर सबको मिला के भी अगर मैं मानूँ तो 10 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 10 लोगों से ज़्यादा क्या करोगे आप बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हलवे को मैं बेच के आऊँ। गुड आइडिया, बिजनेस पढ़ाते हैं, थोड़ा तो बिजनेस के बारे में सोच ही सकते हैं ऐसे। तो हमारी कॉलोनी में जितने भी लोग थे, मैं सबके घर इंडिविजुअली गई, ठीक है, मैं सबके घर इंडिविजुअली गई। मैंने इनको बोला देखिए देखिए मैंने फर्स्ट टाइम हलवा बनाया है, चख के तो देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप खरीद लीजिएगा, ये पैकेट पूरा 1 kg का। इनको चखाया, इनसे पर्सनली बात की, इनके रिएक्शन देखे, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स फॉर्म किए, इनको बताया, और ऐसे हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। फिर मैं इनके घर गई, मैंने बोला आंटी आंटी आप तो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, देखो मैंने हलवा बनाया, लो खा लो और पैसे दे दो। फिर एक और आंटी के घर गई, फिर एक और आंटी के, ऐसे मैंने पूरी कॉलोनी घूम ली और मेरा ये 300 किलो का हलवा फट से बिक गया। अब ये मैं पर्सनली हर किसी के घर जाके बेच रही हूँ हलवा, लेकिन अगर यहीं पे सिर्फ कॉलोनी नहीं पूरी कंट्री को कवर करना होता तो क्या मेरे लिए पॉसिबल था हर किसी के पास पर्सनली जाना, एक एक को जाके बताना कि ये हलवा है, हलवा ऐसे बनता है, इसमें शुद्ध देसी घी डाला हुआ है, शुगर बहुत कम है, शुगर फ्री डाली है ताकि डायबिटीज़ वाला इंसान भी खा सके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके हर एक इंसान को सप्लाई करना क्या पॉसिबल था? सोच के देखिए। ऑब्वियसली नो। तो ये बोलते हैं कि जब भी कोई इंडिया में कोई इंसान कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है, तो वो कोशिश करती है पूरे कंट्री को वो चीज़ बेचने की। लेकिन पूरी कंट्री को चीज़ बेचने के लिए आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आपको पूरी कंट्री के लोगों को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी पूरी इंफॉर्मेशन, एक एक इंसान को जाके बताना पड़ेगा। विल इट बी पॉसिबल कि एक इंसान ऐसे निकले अपने घर से और सब किसी को वो दे रहा है? नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइज कराना पड़ता है, टीवी को यूज़ करके, रेडियो को यूज़ करके और बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबको यूज़ करके। पर आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ जो एडवर्टीजमेंट मैं कर रही थी या यहाँ पे जो चीज़ मैं कर रही थी वो पर्सनल थी, क्योंकि फेस टू फेस मैं आंटी लोगों को कन्विंस कर रही थी हलवा खाने के लिए, खरीदने के लिए। लेकिन टीवी पे जब हम कोई एड देखते हैं वो पर्सनल फेस टू फेस नहीं होती। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि टीवी तो मेरे सामने था, वो लेडी भी जो टीवी में थी वो भी मेरे सामने थी, मैं तो उसके बिल्कुल सामने बैठा था, तो ये फेस टू फेस तो हुआ। तो बेटा फेस टू फेस का मतलब होता है दो जीवित इंसान आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जो टीवी में, अब तुम ये भी बोल सकते हो कि वो भी तो जीवित है, पर वो अपने घर में जीवित है, तुम्हारे सामने लाइव नहीं है, वर्चुअल वाली है। वर्चुअल रियलिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे रियल वाली कि फेस टू फेस सामने बैठी हो और तुम्हें कन्विंस कर रही हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना होता है। सो दे से एडवर्टाइजिंग का एक फीचर है इम्पर्सनैलिटी, मतलब फेस टू फेस वो आपको कन्विंस नहीं करते हैं, दे कन्विंस यू थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ मीडिया, चाहे वो टीवी हो चाहे वो रेडियो हो, क्योंकि उन्हें बहुत वाइड रेंज ऑफ पीपल को कवर करना होता है। So they say there is no face-to-face contact between customers and advertiser. It creates a monologue and not a dialogue. ये मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है। ये बहुत फेमस लाइन है, सब बोला जाता है बहुत बार कि मतलब वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात कन्विंस, मतलब अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, दैट्स इट। बातचीत कब होती? जब आपके पास भी एक वे होता उनसे कम्युनिकेट करने का। एक्चुअली जो कम्युनिकेट वर्ड है ना, वही यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात सामने वाले तक पहुँचाना और सामने वाले का फीडबैक लेना। जब तक फीडबैक ना आए कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। मैं पढ़ा चुकी हूँ 11th क्लास में, भूल गए हो तो दोबारा से देख के आओ वीडियो। सो यहाँ ये बोलते हैं कि यहाँ पे मोनोलॉग होता है, डायलॉग नहीं होता है। इट्स नॉट अ टू वे कॉन्वर्सेशन विच इज़ गोइंग बिटवीन यू एंड द एडवर्टाइजर, बल्कि ये एडवर्टाइजर्स की तरफ से जो आ रहा है बस आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है। सो इट्स इम्पर्सनल इन नेचर। चलिए लेट्स जंप टू द थर्ड वन, दैट इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर।
एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय एन आइडेंटिफाइड कंपनी और फर्म और इंडिविजुअल। ये बोलते हैं जो एडवर्टीजमेंट है वो यूजुअली एक आइडेंटिफाइड कंपनी या फर्म और इंडिविजुअल के थ्रू ही आती है। स्पॉन्सर बोले तो वो पर्सन जिसने पैसे भरे हैं उस एडवर्टीजमेंट के लिए। यहाँ पे ज़्यादा कोई लंबा एग्जाम्पल हो नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है कि भैया आइडेंटिफाइड बंदा है या आइडेंटिफाइड फर्म है या कंपनी है, उन्हीं के थ्रू ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। सो यहाँ हमारे 3 फीचर्स एडवर्टाइजिंग के कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन वॉज हमारा व्हाट जल्दी बताइए, पेड फॉर्म, मतलब पैसे देके हमने एडवर्टाइज कराया है। दूसरा है इम्पर्सनैलिटी, मतलब ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन वाली चीज़ नहीं है। थर्ड इज आइडेंटिफाइड पर्सन और स्पॉन्सर, मतलब इन कंपनी फर्म और पर्सन इंडिविजुअल दैट विल बी आइडेंटिफाइड, वही उन सब चीज़ों को स्पॉन्सर करके एड्स बनवाते हैं। सो यहाँ हमारा एडवर्टीजमेंट एंड इसका फीचर ख़त्म होता है। नाउ लेट मी टेल यू पीपल अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स साइट। अब आप गूगल पे भी हमें ढूंढ सकते हैं, बस आपको टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप वो टाइप करेंगे यू विल फाइंड दिस वेब पेज जहां आपको जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में। यहाँ आपको हर एक क्लास, इंडिविजुअल क्लास के टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस देखना तो पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। बिजनेस स्टडीज़ यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी ताकि आप पहचान सकें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पूरा कोर्स खुल जाएगा। यहाँ आप चैप्टर्स देख सकते हैं, हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, और जिस चैप्टर का जो टॉपिक आपको देखना है वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैसे होता था, आपको नीचे तक ड्रैग कर करके जाना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिस चैप्टर पे जाना है, जो टॉपिक देखना है, फट से निकलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो बस उस पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो खुल जाएगी और आप देख लीजिएगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो भरपूर फ़ायदा उठाइए इसका और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।